Hello guys, we are back with our topic number 7 which is management as a profession। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप रिवाइज कर रहे होंगे इतना मैं उम्मीद करता हूँ। You have understood so far that all forms of organized activities need to be managed। तो अभी तक हमने इतना तो पढ़ लिया कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैनेज तो करना पड़ेगा। You would also have observed that organization look for individual with specific qualification and experience to manage them। और आपने ये भी देख लिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे इंडिविजुअल्स को देखेगी जिनके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है उन्हें एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का। ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व, और ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि डेट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग इन द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन द वन हैंड and increasing emphasis on the managed business concerns। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द कॉरपोरेट फॉर्म, कि जो आपकी कॉरपोरेट फॉर्म्स हैं, हाँ, तो आपकी जो कॉरपोरेट फॉर्म्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। कॉरपोरेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ। और जो दूसरी तरफ है इंक्रीजिंग एम्फेसिस हो रहा है कि उन बिजनेस कंसर्न्स को मैनेज कैसे करें, ठीक है ना। डज दिस इम्प्लाई द मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो क्या वो मैनेजमेंट को हैज़ अ प्रोफेशन बताता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द साइलेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन। इसका आंसर देने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि जो साइलेंट फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो देखने पड़ेंगे कि वो मैनेजमेंट उन्हें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो प्रोफेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोफेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशन की कुछ ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला है आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जो किसी भी तरीके का आपका प्रोफेशन हो वो बेस्ड होते हैं एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर, जो कि आप एक्वायर्ड करते हो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। दूसरा क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। जो एंट्री है आपकी प्रोफेशन के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड है किसके द्वारा, एग्जामिनेशन के द्वारा, और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल। और आपको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है एक एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, आपको एक्वायर करना पड़ता है एक एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि अपन लोग सीए कर रहे हैं और आप लोग भी आगे आके करने वाले हो। तो टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट बोले तो सीए बनने के लिए इन इंडिया के अंदर अ कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन। एक स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है कैंडिडेट को इंडिया के अंदर, जो कि कंडक्ट करी जाती है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो ICAI। नाउ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ठीक है। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना वो एफिलिएटेड होते हैं एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से, जो कि क्या करती है, एक रेगुलेट करती है उनकी एंट्री को, सर्टिफिकेट्स उन्हें देती है प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर्मुलेट करती है और एक इन्फोर्स भी करती है कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर। टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया लॉयर हैव टू बिकम मेंबर ऑफ द। तो देखो, जो अगर आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है एज अ लॉयर, ठीक है ना, हैव टू बिकम, तो तुम्हें मेंबर बनना होता है किसका, बार काउंसिल का, ठीक है ना, जो रेगुलेट और कंट्रोल करती है उनकी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोफेशन के अंदर। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। सारे ही प्रोफेशन आपके बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है ना, जो आपके बिहेवियर को गाइड करेंगे। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप डॉक्टर ले लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, टेक द ऑथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस
वो जब बन रहे होते हैं ना, तो फिर वो उस टाइम पर एक शपथ लेते हैं कि हम एक एथिकल प्रैक्टिस करेंगे एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। सर्विस मोटिव, इसके अंदर क्या होता है कि आपका सर्विस मोटिव होता है, आपको सर्विसेज रेंडर करनी होती हैं। जैसे बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट मोटिव होता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका वेजेस और सैलरी। यहाँ पर होता है आपका सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। तो इसमें क्या है कि एक बेसिक मोटिव है प्रोफेशन के अंदर कि वो सर्व करें अपने क्लाइंट्स को, इंटरेस्ट को रेंडर करके, मतलब देकर उन्हें डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विसेज। द टास्क ऑफ अ लॉयर इज़ टू इंश्योर डैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। जैसे ये जो आपका लॉयर है उसका टास्क क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को ऐसा इंश्योर करे कि हाँ उसे जस्टिस मिलेगी। नाउ मैनेजमेंट डज नॉट मीन, तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो मैट नहीं करती है एकदम एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन का। हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, पर उसके पास कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो कि इस तरीके से हैं। आइए हम फर्स्ट वाला देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज मार्क ग्रोथ इन मैनेजमेंट हैज़ अ डिसिप्लिन। तो पूरी दुनिया में एक मार्क ग्रोथ हो रही है मैनेजमेंट की, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन की तरह। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड नॉलेज। आपकी ये एक वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ठीक है, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, जो कि वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। ये जो आपकी नॉलेज है ना, ये आप एक्वायर करते हो कहाँ से, डिफरेंट कॉलेजेस से एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, एंड थ्रू अ नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स। और कहाँ से, बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए आपके। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैनेजमेंट के वो आपको पढ़ाए जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। इनमें से कुछ जो हैं आपके वो सेटअप किए हैं स्पेसिफिक पर्पज से के लिए, जो कि प्रोवाइड करेंगे आपको एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन सच एज, जैसे कि द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, IIMs हम बोलते हैं इंडिया के अंदर। एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इज़ यूजली थ्रो एन एग्जामिनेशन। और इसके अंदर भी आपकी जो एंट्री है वो एग्जामिनेशन के द्वारा ही होती है। IIM आपके सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, और सबसे ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, विच इज़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन बींग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड हैज़ मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी बंदे को डेजिग्नेट कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मैनेजर, ठीक है ना, इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन possessed। तो किसी भी बंदे को आप मैनेजर बोल सकते हो, मैनेजर बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। अनलाइक प्रोफेशन सच हैज़ मेडिसिन और लॉ which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degree, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any such specific degree। पर जो आपके प्रोफेशंस होते हैं ना, जैसे कि मेडिसिन का हुआ या फिर लॉयर का हुआ, उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है एज अ डॉक्टर या फिर एज अ लॉयर। प्रोसेस करने के लिए आपको एक वैलिड डिग्री किसी भी जगह, दुनिया में किसी भी जगह मैंडेटरी नहीं है मैनेजर के लिए कि वो पजेस करे ऐसी कोई स्पेसिफिक डिग्री। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। पर आपकी जो एक प्रोफेशनल नॉलेज है और ट्रेनिंग है ना, वो कंसिडर करी जाती है कि हाँ एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, सिंस देर इज़ अ ग्रेटर डिमांड फॉर दोज हु possess डिग्री और डिप्लोमास फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूशन।
हालांकि एक ग्रेटर डिमांड है उनके लिए जो पोजेस करते हैं डिग्री या फिर डिप्लोमा किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से। देयरफॉर हैज सच द सेकंड क्राइटेरिया हैज़ नॉट बीन स्ट्रिक्टली मैट। तो जो आपका सेकंड क्राइटेरिया है वो स्ट्रिक्टली मैट नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट है आपके पास, देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। आपके पास काफ़ी अलग अलग एसोसिएशंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए मैनेजर की तरह इंडिया के अंदर, जैसे कि AIMA, फुल फॉर्म होगी इसकी ऑल इंडिया मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी, हाँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ मैनेजर। डेट हैज़ लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मेंबर। जो एक कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती है रेगुलेट करने के लिए अपने मेंबर्स की एक्टिविटी को। देयर इज़ हाउएवर नो कंपल्शन फॉर member टू बी member ऑफ सच एन एसोसिएशन, नॉर डज इट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो क्या है कि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि मैनेजर के लिए, फिर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसका मेंबर बनो ही बनो, चाहे ना भी बनो, और ना ही इसके पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट स्टेटेड गोल्स। तो जो आपका बेसिक पर्पस है ना मैनेजमेंट का, वो क्या है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। दिस में बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज है तो उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल है तो उसके लिए सर्विसेज देना हो सकता है। हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज़ फास्ट चेंजिंग। तो जो क्या है कि ऑब्जेक्टिव है ना मैनेजमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, डज नॉट होल्ड ट्रू, वो कुछ सही सा नहीं लगता है, एंड इज़ फास्ट चेंजिंग, और वो बहुत ज़्यादा चेंज भी होता रहता है। Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products at reasonable price. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गुड मैनेजमेंट टीम है ना, और वो एफिशिएंट भी है और इफ़ेक्टिव भी है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्व करती है सोसाइटी को, क्या प्रोवाइड करके, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपकी मैनेजमेंट दीदी है ना, वो प्रोफेशन के साथ आप मैट नहीं कर पा रही हैं, तो आपका मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। मैनेजमेंट आपका आर्ट हो सकता है, मैनेजमेंट आपका एग्जैक्ट साइंस भी नहीं हो सकता, पर हाँ एज अ सॉफ्ट साइंस ज़रूर हो सकता है, और मैनेजमेंट आपका प्रोफेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ, एंड देन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। It will take 3 to 4 lectures. So thank you.